हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द फास्फोरस साइकिल डिफर फ्रॉम कार्बन साइकिल इन दैट. अब यहाँ पे बात हो रही है, दो साइकिल्स की बात हो रही है. एक कार्बन साइकिल है हमारी और एक हमारी फास्फोरस साइकिल है. तो फास्फोरस साइकिल है वो कैसे डिफर है अपनी कार्बन साइकिल से. तो ऑप्शंस दे रखे हैं. द फास्फोरस डज नॉट एंटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर एज कार्बन डज. अब यहाँ पे इस बेस के ऊपर तो आपका क्या करते हैं, ये ऑप्शन आपकी गलत है. इस बेस पे इसमें इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि फास्फोरस जो आपका वो एंटर करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नहीं करता है और कार्बन करता है. सेकेंड ऑप्शन है द फास्फोरस साइकिल डज नॉट इंक्लूड अ गैसेस फेज वेयर एज द कार्बन साइकिल डज. देन हम बात करते हैं फास्फोरस साइकिल इंक्लूड्स अ सॉलिड फेज वेयर एज कार्बन साइकिल डज नॉट. देन डी है प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस साइकिल इन एटमॉस्फेयर वेयर द प्राइमरी रिजर्वायर फॉर द कार्बन साइकिल इन रॉक्स. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपनी की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट में दे रखा है कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे है बायोजियो केमिकल्स, बायो जियो केमिकल्स साइकिल्स. अब यहाँ पे बायोजियो केमिकल ये साइकिल्स हैं. जो ये साइकिल्स आपकी क्या करती हैं, ये आपके बायो लिविंग बॉडी के इंटरेक्शन के साथ मटेरियल्स को साइकिल करती है, एक्सचेंज करती है और जब उनका क्या एटमॉस्फेयर से रॉक से ये लेती हैं और वापस जब बॉडी डीकम्पोज हो जाती है तो वापस ये सारी जो आपके न्यूट्रिएंट जो आपकी जो एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो वापस आपके सॉइल में एज वेल एज आपके एटमॉस्फेयर में वापस चले जाते हैं. तो ये आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होगी आपकी. तो यहाँ पे हम दो साइकिल्स की बात कर रहे हैं, फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम सेडिमेंट्री साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसका जो प्राइमरी रिजर्वायर जो होता है वो रॉक्स होता है जो सेडिमेंट की वजह से बनता है. तो यहाँ पे जो आप इसको हम सेडिमेंट्री साइकिल भी कहते हैं, सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं उसको. इसका जो प्राइमरी जो रिजर्वायर होता है वो आपका क्या है, वो रॉक्स है. प्राइमरी रिजर्वायर वो आपका क्या है, रॉक्स है. एंड अगर मैं कार्बन साइकिल की बात करती हूँ तो कार्बन साइकिल जो है हमारी, ये आपकी क्या है, गैसियस साइकिल है, गैसियस साइकिल है ये उसमें. तो अब यहाँ पे बात करते हैं कार्बन साइकिल के अंदर आपको उसकी एब्जॉर्प्शन आती है. एब्जॉर्प्शन के बाद इसमें प्लांट्स जो हैं उसको यूटिलाइज करते हैं. यूटिलाइज के करने के बाद जो आपके जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं. एंड देन आपका मिनरल फॉर्म्स में आता है, फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में ये कार्बन आता है. तो ये साइकिल जो है इसमें चलता जा रहा है. सेम एज फॉस्फोरस है आपका, ये आपके रॉक्स में मिलता है और आपका ये भी आपका कहीं ना कहीं लिविंग बॉडी के पार्ट में रहता है. फॉस्फोरस जो है जो कंपोनेंट बनाता है लिविंग बॉडी के अंदर भी. तो अब यहाँ पे एक एक करके हम अपनी ऑप्शंस को चेक करते हैं. ऑप्शंस में क्या दे रखा है, ए में कि आपका द फॉस्फोरस डज नॉट एंटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर एज कार्बन डज. ऐसा नहीं है इसके अंदर. फॉस्फोरस भी आपका क्या है, अगर फॉस्फोरस की मैं बात करती हूँ, द फॉस्फोरस आपका पार्ट है, फॉस्फोरस इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ये न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड में ये प्रेजेंट होता है. फॉस्फोरस आपका क्या होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, ये आपका एटीपी में प्रेजेंट होता है. ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसके कंपोजिशन में ये आपका हेल्प करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है ये. तो ये आपका ये भी आपका लिविंग बॉडी में एंटर करता है जैसे आपकी कार्बन करती है. तो ये दोनों ही क्या करते हैं, लिविंग बॉडी में एंटर करते हैं. तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी यहाँ पे. इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसके बेस पे फास्फोरस को साइकिल को डिफर नहीं कर सकते कार्बन साइकिल से. देन हम बात करते हैं फास्फोरस साइकिल डज नॉट इंक्लूड अ गैसेस फेज, ये और वेयर एज द कार्बन साइकिल डज. अब ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि आपका क्या है, जो फास्फोरस है ये आपकी क्या करते हैं, ये गैसेस फेज में नहीं जाती है. फास्फोरस की अगर मैं बात करती हूँ तो फास्फोरस आपका गैसेस फॉर्म में नहीं जाता है. जो इसमें ये आपका जो फास्फोरस है ये आपका डज नॉट इंक्लूड अ गैसेस फेज.
गैसियस फेज, इसलिए आपका क्या आता है, गैसियस साइकिल के अंदर नहीं आता, इसलिए पर्टिकुलरली ये सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर आता है। तो इस बेस पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देन अगर मैं बात करती हूँ सी ऑप्शन में, क्या उस इस बेस के ऊपर हम उसको अलग कर सकते हैं। फॉस्फोरस साइकिल इंक्लूड अ सॉलिड फेज वेयर एज द कार्बन साइकिल डज नॉट, ऐसा नहीं है। आपका फॉस्फोरस साइकिल सारा ही आपका सॉलिड फेज होता है इसमें, लेकिन आपका कार्बन साइकिल भी आपका मिनरल फॉर्म्स में जब आता है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में कार्बन जब आता है, तो ये भी आपका क्या करते हैं, सॉलिड फेज में आता है। आपका कार्बन भी आपका सॉलिड फेज आपका इंक्लूड करता है। कार्बन फेज ऑल्सो, कार्बन फेज ऑल्सो इंक्लूड सॉलिड फेज, इंक्लूड, ये अगर गैसेस फॉर्म में ये मेनली रहता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, सॉलिड फेज भी इसके अंदर आता है, इंक्लूड सॉलिड फेज। सॉलिड फेज आपके जो मिनरल्स फॉर्म में आता है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में आता है, तो ये ऑप्शन भी आपकी यहाँ पे इसके बेस पे हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। द प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस साइकिल इज एटमॉस्फेयर वेयर एज द प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ द कार्बन साइकिल इज रॉक। तो ये आपका क्या है, प्राइमरी रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस का क्या है, अगर इस ऑप्शन की हम बात करते हैं प्राइमरी की, द प्राइमरी रिजर्वायर जो फॉस्फोरस का है, प्राइमरी रिजर्वायर, यहाँ पे मैंने लिखा था प्राइमरी रिजर्वायर जो फास्फोरस का क्या है, प्राइमरी रिजर्वायर, प्राइमरी रिजर्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजर्वायर ऑफ द फास्फोरस, फॉस्फोरस, इसमें क्या आ जाएगा, रॉक्स आ जाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाएंगी। एंड अगर मैं बात करती हूँ प्राइमरी रिजर्वायर इसका आपका कार्बन का, तो कार्बन साइकिल का आपका क्या आ जाएगा, कार्बन जनरली हमें कहाँ से मिलती है, कार्बन हमें मिलती है एटमॉस्फेयर से, तो इसका रिजर्वायर कहाँ मिलेगा, एटमॉस्फेयर से मिलेगा, क्योंकि हम जब ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वो हमें कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, और वहीं से प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। तो इसका जो रिजर्वायर, तो इसके इस स्टेटमेंट के बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इसमें। तो आपका क्या है इसमें तो अगर हम सीधा सीधे इसमें ये लिखें कि रिजर्वायर्स इसमें, तो आपका जो है इसमें रिजर्वायर के बेसिस के बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास है जिसके जो क्लियर कट है कि फास्फोरस साइकिल जो है वो आपका गैसेस फॉर्म में आती ही नहीं है, इस बेस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसी बेस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, कार्बन से अलग करते हैं, क्योंकि इसीलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक भी, सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं, जबकि कार्बन को हम क्या कहते हैं, गैसेस, इसमें गैसेस साइकिल ये इंक्लूड होती है उसमें। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी। इसके बेस पे हम दोनों साइकिल्स को, फास्फोरस साइकिल को डिफर कर सकते हैं कार्बन साइकिल से। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।